जॉर्ज डाल्टन प्रपोज किए थे एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इन 1808। उसने एक्सप्लेन किए थे तीन चीज़: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे कहते हैं। कैथोड रे स्टार्ट होता है कैथोड से और एनोड की तरफ जाता है। कैथोड रे आर नॉट विजिबल बट उसके बिहेवियर जो हैं ऑब्जर्व होते हैं with the help of certain kind of material which glow when hit by them. In absence of electric field and magnetic field, the cathode ray travel in a straight line. लेकिन in presence of electric field or magnetic field, the behavior of cathode ray are similar to that expected from negatively charged particles. ये दो लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इन absence of electric field और in presence of electric field magnetic field. The characteristic of cathode ray do not depend upon the material of electrode and nature of gas present in cathode ray. Charge of electron divided by mass of electron ratio is 1.758 गुणे 10 के पावर 11 कूलम पर kg. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10 के पावर -31. याद रखना कि चार्ज हमेशा निगेटिव में होते हैं. भैया जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अगर प्रोटॉन होता ना तो यहाँ पे पॉजिटिव 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता. प्रोटॉन है. प्रोटॉन का डिस्कवर ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन. क्या सही है? अबे गलत है. न्यूट्रॉन का डिस्कवर जेम्स चैडविक. न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg. लेकिन प्रोटॉन का मास 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg. दोनों सेम होते हैं, बस डाटा होते हैं 1.67 के बाद जो डाटा होते हैं उसमें थोड़ा चेंज होता है. ठीक है. अब आइए मिलिकन चाचा से मिल लीजिए. मिलिकन वाइल ड्रॉप मेथड. डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स एंड पोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज अप्लाई टू द प्लेट. इतना काफ़ी है. वो चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स एंड पोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज अप्लाई टू द प्लेट. अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में 3 इनका एक्सपेरिमेंट है. पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो अनडिफ्लेक्ट होते हैं, टकराते नहीं हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स छोटे छोटे एंगल बनाकर चले जाते हैं. 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री एंगल बना लेते हैं. और कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे 180 डिग्री बनाते हैं, मतलब जाते हैं और टकरा के वापस चले जाते हैं. इसी एक्सपेरिमेंट में पता चला था कि बीच में न्यूक्लियस है. कोई हार्ड सबस्टेंस ज़रूर है जो अल्फा पार्टिकल्स को टकरा जा रहा है. होता क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स एक सोर्स है, एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं. बीच में एक गोल्ड फॉइल होते हैं, और साइड से जो होते हैं ना, साइड से वो हमेशा एक जेडिनेस का कोटिंग का एक प्लेट रहता है. ठीक है. तो सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं तो टका है. ठीक है. ठीक. तो होता क्या है, वो सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं और डायरेक्ट जाकर हमेशा गोल्ड फॉइल से टकरा भी जाते हैं, कुछ नहीं भी टकराते हैं, और जेडनेस कोटिंग पर जाकर वहाँ पे अल्फा स्कैटरिंग हो जाता है. ठीक है. तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको एनसीईआरटी के बुक में बढ़िया से डायग्राम दिया हुआ है, जाकर आप देख लें. एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं. एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब यहाँ भी याद करना आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन. दिख ही रहा होगा ना. देखिए, हमने याद आपको बता देते ट्रिक. बाहर तो गए ही होंगे, नहीं गए होंगे तो चले जाना. बाहर में होता क्या है ना
कि सबको एकदम मास सेम रहता है। अल्कोहल का मास या किसी भी चीज़ का मास सेम रहता है, ठीक है। तो इससे हम याद किए थे कि बार में सबको सेम मिलता है, ठीक है। शुरुआती में तो उसमें एटॉमिक मास सबका सेम रहता है, नंबर डिफरेंट होते हैं, मतलब कई लोग आते हैं लेकिन कई लोग को एक मास सेम मिलता है। मतलब आइसो बार में क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोटॉप में उसका जस्ट उल्टा, आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बात है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें याद करना इस टाइप जैसा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। इस टाइप जैसा होता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन प्रोपगेशन, सेम चीज़ है, एक्स वाई जेड जो आपको मानना मान लीजिए वही होता है। इसी के 2 पॉइंट हैं। ऑक्सीडेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमेशा याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, एंड बोथ आर द परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ये किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कब होता है, जब चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है। इफ द चार्ज आर एक्सेलरेटेड, the electric field is produced, the magnetic field is produced, the electromagnetic wave is produced. If the charge is moving constant velocity, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। इफ द चार्ज इज रेस्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस ओनली, non-electric field is produced, a non-electromagnetic wave is produced. बहुत बड़ा फैक्टर दैट इज ए पॉइंट ऑन द व्यू ऑफ चार्ज। नीचे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम वेवलेंथ गामा रेज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा रेज। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, मैक्सिमम वेवलेंथ रेडियो वेव। ई बराबर एच इंटू एच एफ और बराबर एस सी बाई लैम्डा। आपको यहाँ दिखता होगा एच बराबर हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ बराबर फ्रीक्वेंसी, सी बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और लैम्डा बराबर वेवलेंथ। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है 6.626 × 10⁻³ कहते हैं, जूल सेकेंड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज। आगे इसके बारे में चर्चा है। यहाँ देखिए न्यू स्लाइड, v बराबर हो जाएगा एफ इंटू लैम्डा। v को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। एनर्जी बराबर 1240 बटा लैम्डा नैनोमीटर में। जब अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो आप डायरेक्ट फार्मूला निकालिएगा इस फार्मूले के आधार पे, ठीक है। और लैम्डा इज एंगस्ट्रॉम, तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे 12। जब वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में है तो 12400, ये फार्मूला लगाते हैं। जब एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब निकालेंगे ना, तब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इंटेंसिटी और वेवलेंथ का दोनों का ग्राफ हमेशा दो दिखता होगा, T2 और T1 का, और T2 का ग्रेटर हो जाएगा T1 से। इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही। ये हो जाएगा वेव नंबर बराबर हो जाएगा 1/वेवलेंथ वेवलेंथ हो जाएगा। ई बराबर एच बराबर एस सी बाई लैम्डा, देख लिए। अब आपको यहाँ देखना मेन पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ई बराबर एच इंटू एफ नॉट बराबर एस सी बाई लैम्डा नॉट। एफ नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बड़ा हो जाता है
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो रेडिएशन होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी से, रेडिएशन नहीं होगी। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा हो जाता है वेवलेंथ से तो रेडिएशन होगी। रेडिएशन बड़ा हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से तो रेडिएशन नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है वेवलेंथ वाला, ठीक है। तो रेडिएशन होता कब है? होता नहीं है। कब नहीं होता है, कब होता है? दैट इज अ फैक्ट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस पेपर। काइनेटिक एनर्जी बराबर एनर्जी माइनस फाई, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन के जो बराबर होते हैं ना, वो हो जाता है वर्क फंक्शन के बराबर हो जाता है ई वी नॉट। ई मतलब हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी ना मतलब हो जाएगा पोटेंशियल कहलाता है। तो ये एक याद रख लेने का है, ठीक है। अब बात है लाइन स्पेक्ट्रम लेवल टू लेवल। लेवल ग्राउंड टू लेवल टू ग्राउंड है, जैसे फिफ्थ लेवल टू ग्राउंड 10 इंटू n माइनस वन बटा हो जाएगा 2। लेवल टू लेवल n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस हो जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट स्लाइड, वेव नंबर बराबर हो जाएगा 1 बाई वेव लेंथ बराबर हो जाएगा नॉट जेड का स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आर रीडेबल कांस्टेंट 109677। लाइमन सीरीज है, लाइमन यूवी रेज बैलमन सीरीज विजिबल पैस्कल ब्रैकेट फंड हम्प्रे यूवी रेज विजिबल रेज इंफ्रारेड फार इंफ्रा रेडियस हो जाए 0.529 गुणे एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में 0.529 है एंगस्ट्रॉम में 52.9 है पिकोमीटर में वेलोसिटी हो जाएगा ये। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, टोटल एनर्जी निगेटिव। वैल्यू तो यही है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। हाँ तो इसमें एक पॉइंट आ गया है, रुको रुको रुको, पॉइंट है ठीक है। ये एक पॉइंट है, टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी भाई हाफ। डुअल नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर, वेव लाइक प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। वेवलेंथ बराबर हो जाएगा एच बटा एम पी बराबर एच बटा पी बराबर एच बटा रूट हो जाएगा 2m इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी। एच बराबर रूट हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा हो जाएगा 2m। पी मतलब हो जाएगा